जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और हमारे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं माही आंटी आपका आप ही के गुरु परिवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऐसी ही मिल रही होंगी और आप अपनी सेवा को बखूबी निभा रहे होंगे। संगत जी, आपको जितना हो सकेगा इस परिवार को बड़ा करना है और गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स आती हैं वो सारी और संगत तक भेजनी है। संगत जी, और आपके इस अपने परिवार में जो भी सत्संग मैसेज थॉट्स आते हैं उसे पूरा सुनिए, उसे अंत तक सुनिए, किसी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमें अधूरी मिले। तो किसी भी सत्संग को पूरा सुने और अंत तक सुने। और संगत जी, अगर आप लोग भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप रिटर्न भी दे सकते हैं, आप लिख के भी दे सकते हैं। आप जैसे अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी, बिल्कुल वैसा ही आपका सत्संग आप ही के परिवार में चला जाएगा। संगत जी, आज का जो मैसेज है वो गुरुपा की तरफ से गुरुपा की सारी संगत के लिए है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि आप कभी भी किसी भी अजनबी इंसान पे गुस्सा ना करें। पता नहीं कोई भी संत किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आ गया हो। तो संगत जी, जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा बहुत ज़्यादा काम ख़राब करता है सभी के लिए। आप अपनी डेली लाइफ में भी आप इसे देखिए कि अगर हम किसी से भी गुस्सा करके बात करते हैं तो वो हमसे बात नहीं करना चाहता, और अगर हम उससे प्यार से बात करते हैं तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। तो संगत जी, गुस्सा बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि गुरुजी ने स्पेशली कहा है कि अगर हम किसी अजनबी इंसान पे गुस्सा करते हैं तो हमें पता नहीं कहाँ कर्म भोगने पड़ते हैं। और गुस्सा भी संगत जी बहुत छोटी छोटी बातों पे आ जाता है। जैसे आप अगर कहीं सोसाइटी में एंटर कर रहे हैं, गार्ड ने आपका जो बैरियर है वो खोलने में देर लगा दी, आप उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई रिक्शा वाला आगे आ जाता है, आप उसको गुस्सा करने लग जाते हैं। किसी होटल में आप खाना खा रहे हैं संगत जी, कोई वेटर ने खाना लेट कर दिया तो आप गुस्सा करने लग जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी जो हम दिन में बहुत बार गुस्सा करते हैं। संगत जी, जब भी आपको गुस्सा आए आप एक बार गुरु जी को याद कर लीजिए, आपका गुस्सा वहीं शांत हो जाएगा। क्योंकि हमें जो इस जीवन में ना हमें ये रोल मिला है प्ले करने को संगत जी, तो हमें अपना रोल बहुत शांति से प्ले करना चाहिए। जो जैसा कर रहा है संगत जी उसको वैसा करने दीजिए, वो उसका स्वभाव है, वो उसकी नेचर है। आप किसी को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपने आप को बदलिए। गुस्सा करना थोड़ा कम कर दीजिए संगत जी, गुस्से से कभी काम नहीं बनते, काम खराब ही होते हैं। तो हमारी कौन सी ऐसी संगत है, ईमानदारी से बताइएगा गुरु जी के परिवार में कि गुस्सा करते हैं। जो लोग गुस्सा करते हैं और कोशिश करेंगे कि अब हम गुस्सा कम करेंगे, वो संगत गुरु चरणों में हाजिरी लगाएं, जय गुरु जी लिखें कमेंट बॉक्स में। संगत जी, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ जय गुरु जी लिखना, शुक्राना गुरु जी लिखना ही नहीं होता है। अगर आपके दिल में कोई बात आ रही है, आप गुरु जी से कहना चाहते हैं, गुरु जी से किसी बात का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गुरु जी शुक्रिया आपका जो शुक्राना है वो एक्सेप्ट करते ही करते हैं, क्योंकि गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। संगत जी, आज का जो थॉट है गुरुपा का ये है कि आप अगर दिन में 5 मिनट गुरु जी को शुक्राना करते हैं तो उसे थोड़ा सा बढ़ाइए, उसे 10 मिनट शुक्राना कीजिए। जैसे जैसे आप अपना शुक्राना बढ़ाएंगे, आपके जितने बिगड़े हुए काम हैं संगत जी सब बनने शुरू हो जाएंगे। आप ये देखिएगा, आप आज की तारीख नोट कीजिए कि जैसे आज 11 तारीख है, आप अगले 21 दिन के अंदर अंदर अपने में चेंजेस फील कीजिए कि आपने अगर शुक्राना बढ़ाया है तो आपका जो भी काम है वो अपने आप बनने लग गया है। तो संगत जी, आज का जो मैसेज और थॉट है प्लीज़ उसे अमल कीजिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि गुरुपा की ब्लेसिंग्स आपको पूरी पूरी मिले। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक आंटी का है, वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू हमें सत्संग भेजा है और वो चाहती हैं कि गुरुजी को शुक्राना करें और अपनी जो सत्संग है अपना वो आपके परिवार में शेयर करें।
तो संगत जी आंटी कहती हैं, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और हमारे प्यारे गुरु जी को जितना मैं शुक्राना करूं उतना शुक्राना कम है संगत जी। गुरु जी ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं संगत जी। मैं अपने रिश्ते को लेके बहुत 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 परेशान थी संगत जी। मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन मेरे अंकल जी इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा व्यवहार वो मेरे साथ करते हैं। मैं बहुत परेशान, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे इन लॉज़ की तरफ से संगत जी मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती थी कि मैं क्या करूं। एक दिन मेरी एक आंटी हैं, सहेली आंटी हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो मैं गुरुजी के फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे जो है कि सत्संग स्क्रॉल करने लगी, उनके पोस्ट पढ़ने लगी। तो संगत जी मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत पोस्ट आते थे कि तेरे अंकल पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी मैं ये बिल्कुल नहीं मानती थी कि ब्लैक मैजिक भी कुछ होता है, लेकिन मेरे अंकल का व्यवहार ऐसा होता जा रहा था कि मैं इस बात पे विश्वास करने पे मजबूर हो गई। मुझे अक्सर सिर्फ ब्लैक मैजिक के ही मैसेज आते थे। तो मैंने अपनी सहेली आंटी से पूछा कि आंटी मुझे हमेशा ऐसे ही मैसेज आते हैं। तो आंटी ने बोला कि इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। गुरुजी अपने हर उस संगत को वही मैसेज देते हैं जो गुरुजी देना चाहते हैं। संगत के दिल की बात सिर्फ गुरुजी जानते हैं, इसीलिए गुरुजी मैसेज भेजते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप गुरुपा का बड़े मंदिर जाके आप लोटा, तांबे का लोटा ब्लेस करा लीजिए और अपने अंकल को आप नियमित रूप से जल प्रसाद दीजिए। संगत जी तो बस क्या था, आंटी के कहने भर की देर थी। मैं अपनी आंटी के साथ ही बड़े मंदिर गई और तांबे का लोटा ब्लेस करा के लाई। जब मैं बड़े मंदिर गई तो वो एक्सपीरियंस मैं बयां नहीं कर सकती। मुझे इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली। मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल सही जगह पे आ गई हूँ। मेरी लाइफ को एक डायरेक्शन मिल गई। मुझे मेरी ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए एक सहारा मिल गया जो गुरुजी ने मुझे दिया। संगत जी मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी भरी है। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना शुक्राना कम है। संगत जी फिर हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया और आंटी ने मुझे वहाँ के कुछ नियम और कायदे बताए कि वहाँ पे खाना वेस्ट नहीं करते, जल प्रसाद वेस्ट नहीं करते, गुरुजी बहुत नाराज़ होते हैं। तो संगत जी हम लोगों ने जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और फिर हम घर आ गए। मैं अब नियमित रूप से अपने अंकल को जल प्रसाद पिला रही हूँ संगत जी। और मेरे अंकल के व्यवहार में थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। संगत जी आप सब भी मेरे लिए अरदास कीजिए कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए। मैं अपने इस जो लाइफ में जो चेंज आया है इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुजी जी ही हैं जो मेरे लिए अब सब कुछ बन गए हैं। गुरुजी ने मुझे एक जीने की उम्मीद दी है, एक विश्वास दिया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आंटी जी को गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि आंटी का रिश्ता बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाए। आप भी आंटी के लिए अरदास कीजिए संगत जी। और अपनी ब्लेसिंग्स अगर आप पाना चाहते हैं तो जितना हो सकेगा ये ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी शेयर करने से किसी एक आंटी के नसीब खुल जाएं, उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाएं, उनकी लाइफ में खुशी आ जाए, क्योंकि खुशियाँ बांटना ही तो हमारे गुरुजी ने सिखाया है। तो संगत जी आपको मिलते हैं अपने अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।